खगड़िया के लोकसभा क्षेत्र के लोगों को बता दिया कि खगड़िया में कोई भी योग्य युवक युवती राजनीति में नहीं है जो लोकसभा का चुनाव लड़ सके। तब इतना बड़ा जनाधार खड़ा कर दिए कि आज एक मजबूत बल मिला और उसके आधार पर एक सांसद रहते हुए भी इनको 5 सीट दिया गया। 5 सीट वाले को 0 पर आउट। फिर आप कहते हैं सीट नहीं मिला, कोई बात नहीं, आपने सीट नहीं मिला, लेकिन जो सीट मिला उसमें भी आपने बारी को भर दिया। आप कहते हैं हमारे पास 50 लोग हैं, हम कितना के जस्ट करेंगे। तो आप जब 50 गो आपके पास है, आप 50 गो के जस्ट नहीं कर पाते हैं, तो आपको 51वां लाने की क्या जरूरत पड़ गई। आप 52 क्यों ला रहे हैं, 53 क्यों ला रहे हैं। आप हमेशा उनकी आलोचना करते रहे हैं, हमेशा उनकी आलोचना करते रहे। आप इतना उनसे आहत थे कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है, आपने चुनाव लड़वा दिया। और कौन परिस्थिति आ गई जो 20 के बाद जो ये फिर 24 में जो लोकसभा की चुनाव हो रही, तो फिर आप सब एक हो गए, फिर आप मिल गए। भाई राजनीति में रहो, अपना आपको मूल्य मिले, आप देखो, भावना में मत बहो। ये तो जब भावना कहता है ना कि जब शीशा टूटती है तो आवाज़ होती है, लेकिन किसी का जब हृदय टूटता है तो आवाज़ नहीं होती। इतनी घनेरी पीड़ा होती है कि उसका कोई वर्णन नहीं। युवा तो अपने पार्टी में भी तो युवा ही थे ना। लोजपा पार्टी, रामविलास लोजपा पार्टी में भी तो युवा थे। बाहर से लाने की क्या जरूरत है, इंपोर्ट करने की क्या जरूरत पड़ गई। आखिर कहाँ कमी रह गई। तो समस्तीपुर में संजय पासवान जी युवा है, उनको बुराए हैं क्या है? आपको वैशाली में संजय सिंह है, या फिर आपको रविंदर सिंह जी, इंजीनियर रविंदर सिंह जी हैं। तो ये सब तो कोई बुरे नहीं। और आपके साथ काम किए उस समय जब आपको पार्टी आपको लोगों की जरूरत थी, आप जब रो रहे थे, आपको आंसू, तो उस समय ये युवा कहाँ थे। चिराग पासवान की पार्टी यानी लोजपा रामविलास जिन ईंटों के नींव पर खड़ी हुई थी, उसमें से एक एक करके ईंटें निकलते जा रही हैं। जो सबसे मजबूत फाउंडेशन रहा वो भी पार्टी छोड़ रहा है। डॉक्टर अरुण कुमार से हमने साक्षात्कार किया, उन्होंने अपना दर्द बताया। पार्टी में नेशनल वाइस प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एक और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। इस वीडियो में हम उनके साथ चर्चा करेंगे। और बड़ा मसला ये है कि आखिर कैसे चिराग पासवान ने टिकट का बंटवारा किया, क्यों इतने लोग उनके विरोध में खड़े हो गए, संभवी चौधरी की एंट्री कैसे हुई, राजेश वर्मा कैसे एंट्री किए। इन तमाम मसलों पर हमारे साथ बात करने के लिए रेणु कुशवाहा जी हैं। कल आप लोगों ने प्रेस वार्ता करके बताया कि टिकट बिका है, धोखा हुआ है। आप लोग सीनियर लीडर हैं, बिहार सरकार में आप मंत्री रह चुकी हैं, डॉक्टर अरुण कुमार भी 2 टर्म MP रहे हैं। आप लोग को इसका पूर्वानुमान नहीं था कि चिराग इस तरीके से कर सकते हैं? जी नहीं, कोई अनुमान नहीं था, क्योंकि जिस तरह से पार्टी टूटने के बाद हम लोग सब जुड़ के इतना ज़मीनी स्तर पर मेहनत किए और हमेशा ये बोलते थे कि हम काम करने वालों को देंगे, मेहनत करने वालों को देंगे। हमारे साथ जिसने गद्दारी किया है, मेरे पिताजी के पार्टी को जिसने तोड़ दिया है, वर्षों की तपस्या को जिसने मिट्टी में मिला दिया, ऐसे लोगों को हम साथ नहीं लेंगे। तो हम लोग सभी लोग आश्वस्त थे कि एक होनहार नवयुवक, एक होनहार लड़का जो बिहार का भविष्य है और सबों के बारे में सोचता है और कोई भावना, जाति पाति, भेदभाव वगैरह पिछड़ा नहीं, और मन में भीतर तो कोई चीर के देखता नहीं कि क्या है। तो ऊपर से ये सब सारे थी तो बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो इनके लिए काम किया जाए। और हम लोग किए भी, सारे लोग, कोई एक व्यक्ति ने अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता है। सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर इनके लिए रात दिन मेहनत करके इतना बड़ा पार्टी में प्रचार प्रसार करके, इनका कार्यक्रम करा करके सब इतना बड़ा जनाधार खड़ा कर दिए कि आज एक मजबूत बल मिला और उसके आधार पर एक सांसद रहते हुए भी इनको 5 सीट दिया गया और 5 सीट वाले को 0 पर आउट हो गया। तो ये सब कार्यकर्ताओं का मेहनत था। सवाल ये है कि इनकी पार्टी की तरफ से आप लोग भी कहते थे, चिराग भी कई बार कह चुके हैं इस बात को, कि वैसे किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा जिन्होंने पार्टी तोड़ने में भूमिका निभाई। सबसे पहली पंक्ति में जो नेता खड़ी रही वीणा देवी, जिनके घर पर वो सारा साजिश रचा गया, फोटो भी वायरल हुआ, ललन सिंह प्रकरण में आए, अशोक चौधरी प्रकरण में आए, वैशाली लड़ रही हैं। और आप बैठी हुई हैं, महिला है इसलिए चूंकि वही महिला है, इसको किस तरीके से देख? देखिए, इनका वही ना मैंने कहा कि जब आपके वचन और कर्म में अंतर हो गया, ठीक है हम मानते हैं समय बदल गया, परिस्थिति बदल गई, कलयुग आ गया, लेकिन आप आखिर इसी कलयुग में कर्पूरी ठाकुर जी थे, जननायक।
लोग कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर की जब मृत्यु हुई थी, तो गांव गांव का गरीब गुरबा इतना रोता था कि सबों को लगता था उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। तो कर्पूरी ठाकुर बनना आसान नहीं है। आपने मंचा उस किसी, जब कर्पूरी ठाकुर जी मरे थे तो उनके पास वही पुरानी एम्बेसडर कार थी, रहने का घर भी नहीं, बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, परिवार के लिए कुछ नहीं किया, और दूसरे लोगों के लिए किया, मतलब जनहित का काम किया। तो आपके उनके मनसा वाचा कर्मणा एक था। आपका मन में कुछ है, वचन में कुछ है, कर्म में कुछ है। आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो विकास पुरुष रहे हैं, आप हमेशा उनकी आलोचना करते रहे हैं, हमेशा उनकी आलोचना करते रहे। आप इतना उनसे आहत थे कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है, आपने चुनाव लड़वा दिया, और कौन परिस्थिति आ गई जो 20 के बाद जो ये फिर 24 में जो लोकसभा की चुनाव हो रही, तो फिर आप सब एक हो गए, फिर आप मिल गए। बिहार देशे, इस देशे में न बिहार है, तो आप मिल गए, तब भूल गए। अब एक मन साझा करते हैं। आपने तो सारे बिहार के लोगों की भावनाओं को आपने आहत कर दिया। आपका मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, कर्म में कुछ है, तो ये खुला नहीं था पर ये खुल गया। कल आप लोग आरोप लगा रहे थे, जो प्रेस वार्ता किया गया उसमें कहा गया कि करोड़ों करोड़ में टिकट बिका है। इस तरीके का आरोप, वो भी चुनाव के समय, सही तो नहीं है। देखिए, इस तरह का आरोप कोई, हमारा भी कोई वीडियो देखती, किसी में ऐसा नहीं है। जब हमें पत्रकार पूछे कि भाई पैसा का लेन देन हुआ, हम बोले पैसा का लेन देन क्या हुआ हम लोग जानते नहीं, देखे भी नहीं। अब जे देखे नहीं, कोई हमारे पास भेजा, हम कैसे कह सकते हैं। लेकिन जब आप अपने डिवोटेड कार्यकर्ता को छोड़ करके ये जो दूसरे को दीजिएगा, ये क्या कहते हैं टिकट, और काम करने वाले को नहीं दीजिएगा, तो लोग तो तरह तरह की बातें बनाएंगे ही, तरह तरह की चर्चाएं तो होगी ही। आगे की क्या रणनीति है, आगे क्या करना है? अब चूंकि अरुण बाबू भी छोड़ चुके हैं, अब उनके बारे में चर्चा है कि जहानाबाद लड़ रहे हैं, तो क्या एक और उपाध्यक्ष, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु कुशवाहा भी चुनाव में जाएंगी, या आगे का क्या रास्ता होगा? देखिए, आगे का रास्ता हमारा यही होगा कि हम बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए हमने त्याग पत्र दे दिया है कि कार्यकर्ता काम करे, और उसको अगर टिकट ना मिले तो बहुत आहत होगा। आगे भी ये परिपाटी नहीं चले, आगे भी ये परंपरा नहीं चले, तो इसीलिए हमने इस्तीफा दे दिया है। और जो जब जहाँ मन माने वहाँ रही, अपना स्वीकार करिए। हमको उनका नीति और नियत अच्छा नहीं लगा, हम छोड़ दिए हैं। और देखते हैं, अब हम कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए काम करेंगे कि भाई राजनीति में रहो, अपना आपको मूल्य मिले, आप देखो, भावना में मत बहो। नहीं तो जब भावना, कहता है ना कि जब शीशा टूटती है तो आवाज़ होती है, लेकिन किसी का जब हृदय टूटता है तो आवाज़ नहीं होती। इतनी घनेरी पीड़ा होती है कि उसका कोई वर्णन नहीं है। तो इसलिए हम कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए काम करेंगे। अब क्या लग रहा है, अब अंतिम सवाल है, कई युवाओं को ज़्यादा मौका दिया गया। चिराग खुद युवा है, संभवी हैं, राजेश वर्मा है, अरुण भारती भी युवा ही में काउंट कर लीजिए उनको आप, वीणा देवी तो सीनियर है। तो क्या चिराग का फोकस युवाओं पर था? पार्टी में काफ़ी सीनियर लोग भर गए थे, मतलब नहीं, युवा तो अपने पार्टी में भी तो युवा ही थे ना। लोजपा पार्टी, रामविलास लोजपा पार्टी में भी तो युवा थे। बाहर से लाने की क्या ज़रूरत है, इंपोर्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? आखिर कहाँ कमी रह गई? इनके साथ जो काम किया तो वहाँ कहाँ कमी रह गई? पार्टी में मान लिया जाए, आपको समस्तीपुर में संजय पासवान जी युवा है, वो कोनो बुरा है क्या है? आपको वैशाली में संजय सिंह है, या फिर आपको रविंदर सिंह जी, इंजीनियर रविंदर सिंह जी हैं, तो ये सब तो कोई बुरे नहीं। और आपके साथ काम किए उस समय जब आपको पार्टी, आपको लोगों की ज़रूरत थी, आप जब रो रहे थे, आपको आंसू, तो उस समय ये युवा कहाँ थे? कहाँ थे ये युवा? और आपके कहने से केवल युवा हो जाएगा क्या? तो कल आप जीत जाएंगे, मान लिया आप जीत गए 5 सीट, हम लोग कोई विरोध करने नहीं जा रहे हैं, आपको जीत गए, तो क्या कल आप ये भी लोकसभा में उठाएंगे कि राष्ट्रपति युवा होना चाहिए, प्रधानमंत्री युवा होना चाहिए? आप तो ये भी कह सकते हैं हर मंत्री युवा होना चाहिए। तो जो काम किए हैं रादिन, वो कहाँ जाएंगे? तो आप अपने पार्टी से सारे जो आपके पार्टी में 50 साल से ऊपर के हैं या 45 साल से ऊपर, सबको निकालिए। सब 18 साल 20 साल वाले लड़के को रखिए जो अनुभवहीन है, जिसको कोई दशा दिशा का ज्ञान नहीं है, आप रखिए, चलाइए। कौन कहा है? करिए। और आपका देना है तो अपने पार्टी से नहीं देना है, लेकिन ये कहने का युवा, आपकी पार्टी युवा विहीन नहीं है, आपके पार्टी में भी युवा लोग हैं, उनको लीजिए ना, कहाँ दिक्कत थी?
ए को ना बी को लेते, बी का ना सी को लेते। आखिर कौन परिस्थिति हो गया? आपने ये खगड़िया के लोकसभा क्षेत्र के लोगों को बता दिया कि खगड़िया में कोई भी योग्य युवक युवती राजनीति में नहीं है जो लोकसभा का चुनाव लड़ सके। भागलपुर से लाएगा, इसलिए आप भागलपुर से ले आए। कहने का पूरा बिहार हमारे घर है, तो खगड़िया लोकसभा का लोग तो फिर वो कहाँ जाएगा बेचारा? आप इस पार्टी में खगड़िया में उसको स्थानीय स्तर पर नहीं मिला तो आप उसको खगड़िया वाले क्या वैशाली में देंगे? खगड़िया वाले क्या आप जमुई देंगे? खगड़िया वाले का आप हाजीपुर लड़ाएंगे? अरुण भारती भी तो जमुई के नहीं है। वही तो हम कह रहे हैं ना भाई, आप लोकल कार्यकर्ता को अगर आपके पास सीट, आप कहते हैं सीट नहीं मिला, कोई बात नहीं, आपने सीट नहीं मिला, लेकिन जो सीट मिला उसमें भी आपने बाहरी को भर दिया। आप कहते हैं हमारे पास 50 लोग हैं, हम कितना के एडजस्ट करेंगे? तो आप जब आप 50 गो आपके पास है, आप 50 गो के एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो आपको 51वां लाने की क्या जरूरत पड़ गई? आप 52 क्यों ला रहे हैं, 53 क्यों ला रहे हैं? अपने माथे का बोझ क्यों बढ़ा रहे हैं? आप 50 जब को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो 51, 52, 53 को आप कहाँ से एडजस्ट करिएगा? तो विद्रोह होगा ही, तकलीफ होगी ही। आप अगर आज नहीं आपको 5 सीट दे देती बीजेपी तो आप भी तो विद्रोह करते। 20 में तो आपको नहीं दिया मनपसंद सीट, तो आप तो लड़ गए, आपने तो लड़ गए। आप नहीं लड़ते तब ना, तो आपने तो बता दिया कि मनमाना नहीं मिला तो विद्रोह करो, आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा। तो आप ही के तो चरण चिन्ह पर लोग चल रहा है। आप अगर 20 में पार्टी तोड़ के नहीं अलग होके नहीं लड़े होते तो आज आपके कार्यकर्ता भी ये हालत नहीं होती उनकी भी। तो रास्ता तो आपने खुद बनाया है, तो लोग तो उस पर चलेंगे ही। चलिए, तो चिराग पासवान की पार्टी से एक और नेता जो है, और कई नेता एग्जिट कर चुके हैं। हालांकि चुनाव का वक्त है तो चिराग जमुई में व्यस्त हैं, उनके बहनोई लड़ रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी का भी वहां पर दौरा था, अरुण भारती भी वहां मौजूद थे, और भी एनडीए के तमाम नेता मौजूद थे। लेकिन चिराग की अपनी पार्टी का क्या होगा? क्या भविष्य में और भी टूट संभव है? क्योंकि जिस तरीके से नेता निकल रहे हैं ये बड़ा संकेत है चिराग पासवान के लिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।